गुरुजी, दास विनोद पांडे आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता है। गुरुजी, वैसे मेरा कोई सवाल आपसे तो नहीं है, दोस्तों वीडियो लास्ट तक लेकिन देखना। उन इस लोगों से वीडियो में है गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली। जो वीडियो आप को पे लाइक उंगलियां करना, उठा शेयर रहे करना, हैं, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर उन करना। लोगों से भी है राधे राधे गुरुजी। जो चुप बैठे हैं सब कुछ जानने के बाद भी। उसके लिए थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहूँगा। बिल्कुल। और दो शब्द और कहना चाहता हूँ। बोलो। गुरुजी, काफ़ी लंबे समय से हमारी संस्कृति और जो हमारे साधु संत हैं उनका लगातार अपमान हो रहा है। सही है। और अभी हाल ही में आपके और प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जो अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई है उससे मन बहुत दुखी और व्याकुल है गुरुजी। और सच बताएं तो आत्मा जो है ना तार तार हो चुकी है। मेरे बेटे की गुरुजी आज फीस जमा होनी थी, बीटेक कर रहा है वो, और वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैंने सब छोड़ छाड़ के तय किया कि नहीं, कि अगर हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। सही है। तो गुरुजी, इस संदर्भ में क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपका नमक खाया है गौरी गोपाल आश्रम में। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके एक एक दाने का पूरी ईमानदारी के साथ ऋण अदा करेंगे। और आपके लिए मेरा और आपका अलग अलग नहीं है, हम दोनों का सनातन संस्कृति एक है। हम दोनों और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, योग्य बने, पर अपने संस्कारों को ना भूलें। बस इतनी सी बात है। अब कुछ न्यूज़ चैनल हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरी माँ, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश में थोपना चाहते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है कि ईश्वर को ना मानने की विचारधारा, और लिविन में रहने को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ न्यूज़ वाले। तो आप बताइए कि जब हमारी बेटियां, हमारे बेटे चरित्रवान ही नहीं बनेंगे तो फिर उन बच्चों से इस राष्ट्र को चलाने वाले चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये राष्ट्र किनका है? राम का है ना, चरित्रवान राम का। इसलिए इनको चिंता है, और आप सबको चिंता होनी चाहिए कि आज हमारी संस्कृति ये संतों का अपमान नहीं कर रही है कुछ मीडिया, कुछ लोग, ये सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, सनातन संस्कारों का अपमान हो रहा है। और इस अपमान के लिए हम सब चुप क्यों हैं? ये चिंता इनकी है। गुरुजी, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रेमानंद जी महाराज जी, देवकी नंदन ठाकुर जी और जितने भी साधु संत हैं उनके लिए 365 दिन और 24 घंटे तन मन धन के साथ पूरी तरीके से समर्पित हैं। और हमारे साधु संत और जो हमारी संस्कृति है वो हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारे लिए पूजनीय है। अगर कभी हमारे प्राणों की आहुति की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और समर्पित हैं। गुरुजी, हमारा क्या है कि कुछ सवाल जवाब और कुछ सत्य घटनाएं हैं प्रमाण के साथ, जो मैं आपके सामने रखना, मतलब समाज के सामने रखना चाहता हूँ। और ये घटनाएं और जो सवाल जवाब हैं वो हमारे जो मासूम बच्चे और जो युवा हैं, जो गुरुकुल के अभाव और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण इस जो हमारी सनातन संस्कृति है विराट, उसकी शक्ति को और हमारे साधु संतों के जो मार्गदर्शन है और उनके महत्व को, वो दूर जा चुकी है पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण और गुरुकुल के अभाव के कारण। बिल्कुल है ना। तो गुरुजी, मैं जो सवाल और कुछ जवाब जो अक्सर उल्टे सीधे पूछे जाते हैं और कुछ सत्य घटनाएं, वो क्या करेंगी, उनकी आंखें खोलने में सहायक सिद्ध होंगी जी। तो गुरुजी, सवाल दिक्कत यहाँ है कि वो सवाल जवाब जो हैं और जो सत्य घटनाएं वो बहुत लंबा समय चाहती हैं, उनको पर्याप्त समय चाहिए। तो मैं आप जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से
अलग अलग खंडों में मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं पहली एक घटना बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल सत्य। गुरुजी, आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अन्न का, गौ सेवा का और वृद्ध माताओं का, ये तो सब जानते हैं, ये 3 हैं, लेकिन एक्चुअल में और भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो जो गौ माता है, मैं उसका जो असर है, वो हमारी माता क्यों है, वो मैं बताना चाहता हूं। और मैंने खुद पे अनुभव हुए हैं, और एक नहीं कई हैं। तो मैं पहले आपको एक छोटी घटना बताता हूं। मेरे लिए मतलब सब छोटी कहना भी गलत है, कि हमारे पिताजी थे, श्री हीरा बल्लभ पांडे जी उनका नाम था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो 80 वर्ष के थे, तो उनकी आंखों का गुरुजी ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तो हमारे शहर मुरादाबाद में बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम अनिल कुमार जी है। तो गुरुजी, मैंने उनसे ये कहा कि हमारे पिताजी की आंखों में आप बहुत बढ़िया लेंस डालिएगा, आप जितने पैसे खर्च हों मैं उतने खर्च करने को तैयार हूं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बेटे ने कोई हल्का फुल्का लेंस डलवा दिया जी। तो गुरुजी, उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले भाई देखो विनोद, तुम महंगा लेंस डलवाने की जरूरत नहीं है। वो ईमानदार थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? बोले आप इसमें चाहो तो बिल्कुल सस्ते से सस्ता 1000-1200 का एक लेंस आता है, वो डलवा सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुजी? मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? वो बोले बेटे, जो तुम्हारे पिताजी की आंखें हैं ना, बोले लेंस से असर नहीं होता है दिखाई देने में, बोले पर्दे की रोशनी से दिखना संभव होता है। और बोले तुम्हारे पिताजी की जो पर्दे की रोशनी है वो एक 20 साल के लड़के की तरह है। बोले हमने आज तक ऐसी रोशनी देखी नहीं। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कोई बात नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया लेंस डाल दीजिए और हमारे पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर मैं घर में आया और फिर बात चली तो मैंने बताया सबको। तो हमारे पिताजी और हमारी माताजी ने बताया, बोले बेटे इसका राज बताएं तुम्हें, कि बोले हमने 25 साल तक, मेरे पापा बोले कि मैंने 30 गाय चराई हैं, कि 30 गायों को वो चराते थे, उसका दूध, उसका घी और मक्खन, बोले वो मैं खाता था। तो गुरुजी वो 85, तो उसका असर था वो। तो हमारी गाय माता का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी बात है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं। सही है, सही है। तो गाय उसका का असर दूध ये दही था, कोई खाए तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी लगे ही ना उससे। तो उसमें ये था कि आंख की जो रोशनी थी पर्दे की, वो 20 साल के बच्चे के बराबर थी। और गुरुजी 85 साल की उम्र तक ना उनको डायबिटीज थी, ना उनको बीपी था, ना कोई घुटने का रोग था, और वो अपनी 10-20 बीघा की हमारी खेती है वो अकेले करते रहते थे। तो ये हमारी गौ माता का जो प्रभाव है, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, ये उनको जवाब है कि हमारी गौ माता क्यों माता है और क्यों पूजनीय है। और गुरुजी इसके बाद में जो है अगले चरण में, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है आपको, और जब सनातन धर्म में गाय की सेवा जब तक हम सब ने की, तब तक हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ी। वो गाय जब से घर से गई, तब से हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ गई। इसलिए गाय अपने आप में एक चलती फिरती डॉक्टर है। उसका दूध अमृत है, दही अमृत है, छाछ अमृत है, घी अमृत है। लेकिन पता नहीं हम भारतीय लोग जो गाय को पूजते आए, पता नहीं हम क्यों गाय के महत्व को भूल गए। लेकिन गुरुजी ये हमें सबको जगाना है। अभी भी मैं एक बार भोजन करता हूँ दिन में, और अभी शाम को, अभी कथा से उठने के बाद, अभी प्रश्नोत्तरी में आने के पहले मैं 2 गिलास कच्चा दूध पीकर ही आके यहाँ बैठा हूँ। एक टाइम मैं भोजन करता हूँ, एक टाइम दूध पीता हूँ, मेरा हो गया। मैं दूसरे टाइम भोजन ही नहीं करता, दूध पर्याप्त हो जाता है मेरे लिए। मैं खुद 12 महीने दूध पे रहता हूँ। एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, कच्चा दूध। अच्छा गुरुजी, मैं आपको जो है बहुत अच्छा लगा जी, गाय के लिए आपने इतनी अच्छी बात की। खुश रहिए।